ही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ। ये बिल-ए-यक़ी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। बड़ा ही हक परस्त है, मैं रज़ा से मस्त है कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है। इधर हजार घात है मगर अजीब बात है कि एक से हजार हा का हौसला शिकस्त है। ये बिल-ए-यक़ी हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। दो बात मैं आपसे कहता हूँ और इस नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग अमल करेंगे पहली फुर्सत में तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चार बातों पर ध्यान दीजिएगा। आपसे मैं तीन बात करने के लिए जा रहा हूँ। जब आपके घर में किसी की मौत होती है तो खेल तमाशा होता है? नहीं होता है, सन्नाटा हो जाता है। लेकिन ये क्या बात है कि इमाम हुसैन की शहादत होती है और यहाँ खेल तमाशा होता, लाठी खेला जा रहा है। किसी की मौत पर खेल तमाशा होता? सच्चाई के साथ बताइए, सर पर हाथ रख करके बताइए। नहीं होता। अब बताइए कितना बड़ा सितम हम हज़रत इमाम हुसैन के ऊपर कर रहे हैं कि उनकी मौत पर खेल तमाशा कर रहे हैं। एक बात को याद रखिए, दूसरी बात याद रखिए, दूसरी बात ख़ास तौर पर याद रखिए। हमने इमाम हुसैन के नाम पर पैसा खर्च किया, किसमें? ढोल बजाने में, डीजे में। इसका सवाब तो होगा नहीं, न दुनिया के काम आया न दीन के काम आया, उल्टा अजाब होगा। तो ये कौन सी अक्लमंदी है कि पैसे को पानी की तरह बहा दिया। तीसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा। निशान खड़ा करते हैं हम, उसके बाद उसको भसाते हैं। तो जब भसाते हैं निशान को तो जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? इस जगह ज़रा दिमाग में इस पर नोटिस लीजिए कि यहाँ पर आप निशान को भसा रहे हैं। मुर्दा को जब दफन किया जाता है तो जनाजा पढ़े बगैर दफन नहीं होता है। जब आप निशान को भसा रहे हैं तो आपने जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? मतलब ये है कि भाई हलाल को देखना है, हराम को देखना। चार बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा। मुहर्रम का जब महीना आता है तो लोग अपनी बेटी की शादी नहीं करते, बेटा की शादी नहीं करते, इस ख्याल से कि मुहर्रम का महीना मनहूस महीना। अरे अल्लाह के बंदे, इससे बढ़ कर के बरकत का कोई महीना ही नहीं है। किसने आपको कह दिया कि ये मनहूस महीना है? इसमें शादी करेंगे उसमें भी बरकत होगी, इसमें जो बच्चा पैदा होगा वो भी बरकत वाला बच्चा होगा, मनहूस नहीं होगा। मैं आपको रात की बात बता रहा हूँ। ये जो सनीचर का दिन है हज़रत मूसा की ईद का दिन है। ये सनीचर का दिन हज़रत मूसा की ईद का दिन है, और ये जो इतवार का दिन है हज़रत ईसा की ईद का दिन है। ये जो सोमवार का दिन है हज़रत दाऊद की ईद का दिन है। ये जो मंगल का दिन है हज़रत सुलेमान की ईद का दिन है। ये जो बुध का दिन है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ईद का दिन है। ये जो जुमेरात का दिन है ये हज़रत आदम की ईद का दिन है। ये जो जुमा का दिन है रसूलुल्लाह की ईद का दिन है। कोई दिन मनहूस नहीं है। हमारा अमाल ख़राब हो जाए तो हम मनहूस होते हैं। ये कैसे आपने सोच लिया कि मुहर्रम का महीना हमारा नया साल शुरू हो रहा है और वो बरकत का साल है और आप इसको मनहूस समझ रहे हैं? अगर आपने इस सोच करके, इस ख्याल से अपनी बेटी का निकाह नहीं किया कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं किया जाता तो आप गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए। दूसरी बात जो मैं आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, जब हज़रत इमाम के साथ, हज़रत हुसैन के साथ इमाम का लफ्ज़ आए तो इसके माने ये होते हैं कि हज़रत हुसैन हमारे रहबर थे, हमारे लीडर थे। यही माना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर आपने इमाम हुसैन का माना ये ले लिया कि जैसे नबी मासूम होते हैं वैसे ही इमाम हुसैन मासूम होते हैं तो आप गुनहगार हो जाएंगे। नबी का दर्जा बड़ा है, नबी के बराबर किसी का दर्जा नहीं हो सकता। तीसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा। आप जुलूस में निकलते हैं, अगर आप सुन्नी हैं तो आपको कोई हक नहीं है जुलूस में निकलने का। अगर आप शिया हैं तो आपको बेशक हक है। पूरे मजमे में जो शिया हैं हाथ उठाइए, एक आदमी भी नहीं। हाँ, अगर आप शिया हैं तो आप जुलूस निकालिए, चूँकि शिया ही का काम है जुलूस निकालने का।
आप अगर सुन्नी हैं तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता है जुलूस निकालने। आप देख लीजिए सुन्नी को, पूरी दुनिया में देख लीजिए सुन्नी को, कहाँ जुलूस निकालते हैं। जो जुलूस निकालने वाले हैं वो शिया जुलूस निकालते हैं। अगर आप सुन्नी होकर के जुलूस निकालेंगे आपको 4 गुना होंगे। आपने शिया की नकल उतारी 1 गुना, शिया की शान बढ़ाई 2 गुना, शिया के जुलूस में शरीक हुए 3 गुना, गजब की जगह शरीक हुए 4 गुना, 4 गुना आपको होंगे। इसलिए तमाशा आपको खुद करना भी नहीं है, तमाशे में शरीक होना भी नहीं है। राज की बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरब के मेहमान आए मदीना, जुलूस निकल रहा। अरब का मेहमान, मदीने का मेहमान लखनऊ आया, लखनऊ में जुलूस निकल रहा था, शिया लोग जुलूस निकाल रहे। तो अरब के मेहमान हज़रत हुसैन के ख़ानदान पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। डीजे बज रहा है, ढोल बज रहा है, ढोल ढाक बज रहा है, तमाशा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कहा कि हज़रत हुसैन का जुलूस निकल रहा है। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना ज़माना गुजर गया, इन बेचारों को आज खबर मिली है हज़रत हुसैन शहीद हो गए। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वा हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन। सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, मकामे करबला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, मकामे करबला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। लड़े तन्हा जमात से दराहा लेके हो प्यासा, शुजाअत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। शुजाअत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जवानी में तो बम बम करते हैं ना, तो जवानी में तौबा करना होगा। जवानों के हवाले से बस 3 मिनट का पैगाम देता हूँ, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग कभी दोबारा जवान होने वाले नहीं हैं, जन्नती में जाकर के जवान होंगे। हमारा जवान 2 चीज़ों को बर्बाद करता है, ज़रा ध्यान रखिएगा। हमारे जवान बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हैं, बस 3 मिनट का पैगाम देता हूँ, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। पूरा पैगाम आ चुका है। ज़रूरत इस बात की है कि आप सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे तो अल्लाह ताला इस दुनिया की उस दुनिया की दोनों की भलाई हम सबको अता फरमाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट का पैगाम दे रहा हूँ। अब सुनिए, 2 चीज़ को हमारा जवान बर्बाद करता है। वक्त को बर्बाद करता है, टाइम पास करता है। टाइम पास करता है, वक्त को बर्बाद करता है। किसमें? मोबाइल में, कैरम बोर्ड में, क्रिकेट में वक्त को बर्बाद करता है। याद रखिए, जो जवान अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है उसको फांसी के फंदे से लटकना पड़ेगा, ट्रेन की पटरी में कटना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा, उसके हिस्से में इज्जत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ जो हमारा जवान बर्बाद कर रहा है, सेहत को बर्बाद कर रहा है। गुटखा खाता है, आप भैंस को देखिएगा, चारा खाती है तो उसका मुंह चलता रहता है, और जब चारा बंद हो जाता है तो पाझा करती रहती है। तो हमारा जवान का पाझा चलता है, पाझा। राजनिवास मुकम्मल चल रहा है। अब देखिए कितनी ख़तरनाक चीज़ है वो, हमारे जवानों का भी एहसास नहीं है। राजनिवास कितनी ख़तरनाक चीज़ है, जो मुंह में उसका थूक है उसको ज़मीन पर फेंकिए वो जल जाता है, ज़मीन जल जाती है। तो अंदर का जब वो कतरा जाता है अंदर, तो अंदर का क्या हाल करे। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ किसमें हमारा जवान वक्त को बर्बाद कर रहा है, वो सोचता है कि शराब पीने से सुकून मिलता है। जब तक सर पर नशा रहता है सुकून मिलता है, उसके बाद जैसे ही नशा उतरता है आदमी को बेचैन कर देती है शराब। आप सोचते हैं कि शराब से सुकून मिलता, सुकून नहीं मिलता, सेहत बर्बाद होती है। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है, मैदान हार जाता है, जवानी में मौत आ जाती है। शराब इंसान की सेहत को बर्बाद करती है। तीसरी चीज़, हमारा जवान सेहत को कहाँ बर्बाद कर रहा है? ज़िनाकारी में।
दूसरे की माँ बहन पर बुरी निगाह डालता है। जब ये दूसरे की माँ बहन पर बुरी निगाह डालता है तो दूसरा इसकी माँ बहन पर बुरी निगाह डालता है। अदले का बदला हो रहा है। अगर बबूल बोएंगे तो काटने के लिए आम नहीं मिलेगा, बबूल ही मिलेगा। ज़िना में जवानों की सेहत बर्बाद हो रही है। अब मैं 2 मिसाल हम अपने जवान को सुनाने के लिए जा रहे हैं। एक डांसर था हॉलीवुड का, उसका नाम था माइकल जैक्सन। एक डांस के हज़ारों डॉलर लेता था, इतना बड़ा मालदार था। लेकिन क्या कहता है कि मुझको पैसे से सुकून नहीं मिला। सुकून कहाँ मिला? जब मैं मुसलमान हो गया इस्लाम मिला। सुकून कहाँ मिला? जब मैं मस्जिद आया और अल्लाह के लिए सजदे में चला गया, मुझे सुकून मिला। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा एक्टर था हॉलीवुड का, उसका नाम था अहमद शरीफ। एक अदाकारी पर करोड़ों डॉलर लेता था। बड़े से बड़े लीडर को इलेक्शन जीतने के लिए उनसे पैसा उधार लेना पड़ता था, इतना पैसे वाला था। वो बोला कि मुझको पैसे से सुकून नहीं मिला। सुकून कब मिला? जब मैंने निकाह किया। सुकून कब मिला? जब मुझे अल्लाह ने औलाद दिया। सुकून कब मिला? जब मुझे बीवी और घर मिला, तब सुकून मिला। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके अपने जवान से कहता हूँ, आप 2 चीज़ को बचा लीजिए, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। टाइम पास मत कीजिए, टाइम को बचाइए। सेहत को बर्बाद मत कीजिए, सेहत को बचाइए, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। एक मिसाल पर मैं अपने पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आपको जवानी की कदर कब मालूम होगी? जब आप बूढ़े होंगे। आपको पैसे की कदर कब मालूम होगी? जब आप गरीब होंगे। आपको सेहत की कदर कब मालूम होगी? जब आप बीमार पड़ेंगे। आपको छुट्टी की कदर कब मालूम होगी? जब आप ड्यूटी में होंगे। और आपको जवानी की कदर कब मालूम होगी? जब आप बूढ़े होंगे। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, कहा कि बलगम चढ़ गया है। कहा ये आपके बुढ़ापे की वजह से। कहा कि नींद नहीं आती है। कहा ये आपके बुढ़ापे की वजह से। कहा खाना हजम नहीं होता। कहा ये बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा, कोई और दवाई नहीं है? बुढ़ापे की वजह से, बुढ़ापे की वजह से। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी आपके बुढ़ापे की वजह से है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में लेशा कैसे कैसे, मक्खी हो गए लामका कैसे कैसे, मक्खी हो गए लामका कैसे कैसे, मिल हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। आपके जलसे को कामयाब होने के लिए आपको 3 काम करना होगा और 3 काम छोड़ना होगा। अगर दुनिया बनाना चाहते हैं 3 काम छोड़ना होगा, दीन को बनाना चाहते हैं 3 काम करना होगा। जब दुनिया बनेगी, दीन बनेगा, तभी आप यहाँ और वहाँ कामयाब हो जाएंगे। तो दुनिया बनाने के लिए 3 काम छोड़ना पड़ेगा। हाथ उठाइए। इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, इंशाल्लाह गलत नहीं कमाएंगे, इंशाल्लाह गलत माहौल में नहीं जाएंगे, अल्लाह दुनिया बना देगा। और दीन बनाने के लिए आपको 3 काम करना होगा, उम्र भर करना पड़ेगा। पहला काम अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा काम मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह दीन बना देगा। दीन दुनिया बना दिया, अल्लाह हाल को खुशहाल करेगा, मुस्तकबिल को रोशन कर देगा। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दो। मोहम्मद तुमी ओगो खुदा रो प्यारा, अमीना मायर
তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পেয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পেয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, নয়নের তারা, নয়নের তারা। ऐसी ছিলেন তুমি ওগো সেনি সিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীন পরো পরে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মজে মজে, এশার সময় গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীন পরো পরে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। दुआ कर दिए। हो गया। अरे भाई हमारा पंचर हो जाएगा। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगाइल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवे। दंगा तिरंगा लहरी देशवा की शान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लेहने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। एक चीज़ आपको वजीफे के तौर पर मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। जिन घरों में लड़की जवान है, रिश्ता नहीं आ रहा, आप एक वजीफे को पढ़िए, इंशाल्लाह रिश्ता है। जवान बेटी है, माँ बाप परेशान है, रिश्ता नहीं आ रहा, आप एक वजीफ़ा पढ़िए। वो वजीफ़ा है या लतीफ़ू। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या लतीफ़ू 119 बार पढ़िए। 119 बार या लतीफ़ू, 119 बार या लतीफ़ू पढ़िए। आपकी बेटी का रिश्ता अल्लाह ख़ज़ाने गैब से भेजेगा, और इतना बेहतर रिश्ता होगा कि आपकी आंख भी ठंडी होगी, आपका दिल भी खुश हो जाएगा। बस दुआ कीजिए, समाज के लिए भी, जवान के लिए भी, बच्चे के लिए भी, और पूरी मिल्लत के लिए दुआ कीजिए। दुआ कबूल होगी, अल्लाह सब के मसले को हल फरमाएगा। दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हम सब की जान की हिफाजत फरमा, हम सब के माल की हिफाजत फरमा, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, दीन की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, अक़ल की हिफाजत फरमा, आसमानी बलाओं से हिफाजत फरमा, ज़मीनी आफ़तों से हिफाजत फरमा, दिल की मुराद पूरी फरमा, मकसद को पूरा फरमा, मुश्किल को आसान फरमा।
हाल को खुशहाल फरमा, माजी की तलाफ़ी का मौका अता फरमा, मुस्तकबिल को रोशन फरमा, हमारे जवानों को कबूल फरमा, गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोज़ी से निकाल कर कबूल फरमा, माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमा, अपनी इबादत के लिए कबूल फरमा, अपने रसूल की इताअत के लिए कबूल फरमा, हमारे जवानों को कबूल फरमा, जायज़ रोज़गार अता फरमा, शराब से, जुआ से, ज़िना से हमारे जवानों को महफूज फरमा, हमारे जवानों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा। अल्लाह इनको दीन का दाई, दीन का शदाई बना। हमारे बूढ़ों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, उनको बीमारी से निजात अता फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को निजात अता फरमा। मरने से पहले पहले कलिमा और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। हमारे बच्चों को इल्म से माला माल फरमा, हुनर से माला माल फरमा, सीरत से माला माल फरमा, सूरत से माला माल फरमा, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, माँ बाप की मुराद पूरी फरमा। हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा, उनकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल फरमा, पर्दा और नमाज को शामिल फरमा। फ़ातिमा और आयशा का नमूना बना, जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। ऐ हमारे परवरदिगार, जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से निजात अता फरमा, कर्ज़ की अदायगी की सही सूरतें और शक्लें पैदा फरमा। जो नाजायज़ मुकदमात में घिरे हुए हैं उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा। जिन लोगों ने इस जलसे को सजाया है उनको सीरत और सूरत से सजाकर दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमा। अल्लाह उनकी दुनिया को भी आबाद फरमा, इनके दीन को भी आबाद फरमा। हम सब की कमी कोताही को माफ़ फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को खुशहाल फरमा, फारिगुल बाल फरमा। हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे मज़हब की हिफाजत फरमा, हमारी कौम की हिफाजत फरमा, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमा। हम सब की तौबा कबूल फरमा, नाफरमानी को माफ़ फरमा, खौफ को दूर फरमा, सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा। गरीबी को दूर फरमा, खुशहाली अता फरमा, तंगी को दूर फरमा, तरक्की अता फरमा। हमारे बच्चों को तरक्की से मालामाल फरमा, हमारे जवानों को तरक्की से मालामाल फरमा। हम सब को खुशहाल फरमा, हम सब की बीमारी को दूर फरमा। खैर व बरकत की बारिश फरमा, खैर व बरकत से मालामाल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।